आंधी बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। 46 डिग्री से घटकर तापमान 36 डिग्री पर लुढ़क गया है। नौतपा के बीच मौसम ने ये रुख बदला है। जिस तरह लगातार आंधी और बारिश 2 दिनों से दिल्ली के कुछ इलाकों में देखी जा रही है। बीते कल भी शाम का तापमान थोड़ा सा नीचे आया था। मौसम में थोड़ी सी ठंडक महसूस की जा रही थी और ऐसे में अब दिल्ली में नौतपा के दौरान मौसम में गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले तक दिल्ली के अधिकतर इलाकों में तापमान 46 डिग्री को पार कर रहा था। 45 डिग्री के आसपास अधिकतर इलाकों का तापमान बना हुआ था, लेकिन अब यह तापमान 46 से 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है और ऐसे में इस भीषण गर्मी से दिल्ली के लोगों को राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और 46 से घटकर 36 हो गया है तापमान। 10 डिग्री का ये जो डिफरेंस आया है, इससे लोगों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। आंधी और बारिश के बाद दर्जे हरारत में यानी कि तापमान में ये गिरावट दर्ज की गई है। भले ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन दिल्ली के गीता कॉलोनी में और अन्य इलाकों में पानी का संकट गहराता जा रहा है। अब खबर गीता कॉलोनी से सामने आई है, जहां पानी के लिए घंटों लोग इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली वासियों को भले ही भीषण गर्मी से राहत मिल गई हो, लेकिन आप ये पानी के लिए भटकते लोगों की लंबी कतारें देख रहे हैं। पानी की किल्लत ने लोगों की मुश्किलें अभी भी बरकरार रखी हैं। गीता कॉलोनी से तस्वीरें सामने आई हैं। ताजा पानी का संकट यहां पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले चाणक्यपुरी और आसपास के कई इलाकों में देखने को मिला था, लेकिन अब यह संकट गीता कॉलोनी तक जा पहुंचा है। इलाके के लोगों को पीने के लिए पानी का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि करीब 6 से 7 साल पहले पाइपलाइन तो बिछाई गई थी, लेकिन आज तक उसमें पानी नहीं पहुंचा है। थोड़ा लेट आता है, 8-9 बजे तक आता है, इसलिए भीड़ ज्यादा होता है, आदमी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि आदमी की ड्यूटी जाने की परेशानी होती है। अगर टाइम से आ जाए पानी तो थोड़ा प्रॉब्लम कम हो जाएगी, और पानी फिलहाल ले दे के तो ठीक ही आ रहा है। पाइपलाइन है पर उसमें पानी नहीं आता। पाइपलाइन तो बहुत पहले डला हुआ, आज तक पानी आया नहीं। पाइपलाइन डला हुआ है, ये हो गया 6-7 साल। रोज गाड़ी आता है, रोज ऐसे ही भीड़ है। एक गाड़ी आता है, भीड़ ऐसे लगा रहता है। और सत्संग वाला रोड खराब है, उसमें गाड़ी जाता है नहीं सफेदा। पानी की दिक्कत होता है। कभी एक गाड़ी में क्या होने वाला है, दोनों तरफ का जुगी का पानी रोड कितना बढ़ता है। पानी दिक्कत होता है। अभी गर्मी चल रही है तो दिक्कत तो होती है यहाँ पे, लेकिन पानी यह है कि गाड़ी आ जाती है, लेट से आती गाड़ी। डेली का काम है हमारा, डेली करते हैं। कितनी गाड़ी आती है? कभी 2 भी आती है, कभी 1 भी आ जाती है। एक दो इससे ज्यादा नहीं आती। और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से दिल्ली के बड़े इलाके में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन इन दिनों यमुना नदी में पानी कम होने की वजह से पानी वजीराबाद ट्रीटमेंट वाटर प्लांट तक नहीं पहुंच पा रहा है। पानी उत्पादन के लिए जलाशय का लेवल 674.50 फीट होना चाहिए, लेकिन इससे पानी 7 फीट कम है, जिसके बाद नदी में मजदूरों की मदद से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। क्या तस्वीरें देखकर आपको ये यकीन हो सकता है कि इस वक्त मैं यमुना में हूं? जी हां, मेरी मौजूदगी इस वक्त वजीराबाद के बांध के पास है और ये पूरी जगह जो आपको तस्वीर में नजर आ रही है जहां मैं खड़ी हूं, ये यमुना नदी है, जो फिलहाल पूरी तरीके से एक ड्राई पैच यहाँ पर बना हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये बांध है, पीछे आपको नजर आ रहा है, और ये बांध तक आपको इसी तरीके से रेत बालू नजर आएगी। एक पूरा ड्राई पैच नदी के बीचों बीच बना हुआ है। पानी का यहाँ नामो निशान नजर नहीं आता। बहुत कोने में थोड़ा बहुत पानी जरूर नजर आता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ड्राई पैच की तरह यहाँ पर दिख रहा है, जैसे टापू से बन जाते हैं बीच बीच में, वैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। दूसरी तरफ की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांध के दूसरी तरफ आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा पानी आपको वहां नजर आ रहा है, और फिर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वजीराबाद का WTP यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहां तक पानी नहीं पहुंच पाने की वजह से यमुना से ही एक नहर को काट कर मैनुअली आप देखें अगर तो एक पूरा रास्ता बनाया जा रहा है, ताकि जो मुख्य द्वार है उस WTP का, वहां तक ये पानी पहुंचाया जा सके। और तमाम लोग जो यहाँ काम पर लगे हैं, हाथ में फावड़ा लिए, ये मिट्टी को साइड करते हुए एक पूरा रास्ता बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों से यहाँ बात भी करने की हम कोशिश करेंगे कि दरअसल यमुना के बीचों बीच हो क्या रहा है। भैया, क्या हो रहा है यहाँ, क्या कर रहे हैं? ये तो वाटर बॉक्स में पानी जा रहा है, वही साफ कर रहे हैं। तो ये कैसे यहाँ से ये बनाया है रास्ता पूरा वहां तक जाने के लिए? हाँ। कितने दिन से काम कर रहे हैं आप लोग? 5-6 दिन से। 5-6 दिन से। और यहाँ से पीछे आपको सीधा एक बिल्डिंग नजर आ रही है, वो वजीराबाद का WTP है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है।
दिल्ली के जो 2 सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनमें से एक वजीराबाद का है, जिसमें दिल्ली की बहुत जो कहूँ मैं कैपेसिटी एमजीडी की बहुत इसमें होती है, जो पटेल नगर तक पानी ट्रांसफ़र करता है। ऐसे में इसका प्रोडक्शन कम हुआ है। प्रोडक्शन इस वजह से कम हुआ है कि पॉन्डेज लेवल जो है वजीराबाद का, उसमें तकरीबन 7 फीट की गिरावट है, यानी कि 7 फीट का पानी तो केवल पौंड के इलाके से ही कम हुआ है। और जहां मैं खड़ी हूं इस वक्त ये यमुना का मैक्सिमम लेवल है। बांध के पास पानी सबसे ज़्यादा होता है और ऐसे में आप देख रहे हैं कि लगातार मजदूर जो हैं वो फावड़ा ले लेकर रास्ता बना रहे हैं ताकि पानी सीधा वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जा पाए, जिससे कि पानी वहां पहुंचे, उसका प्रोडक्शन हो और दिल्ली के तमाम वो इलाके जहां पर फिलहाल पानी की किल्लत बनी हुई है उन तक पानी पहुंच पाए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज सुबह दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास नॉर्दर्न रिज स्थित बोंटा पार्क का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पार्क में मॉर्निंग वॉक, योग और अन्य गतिविधियों में शामिल लोगों से मुलाकात कर सुविधाओं को लेकर सुझाव भी लिए। मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली के ग्रीन स्पेस को सुरक्षित और बेहतर बनाना प्राथमिकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं नॉर्दर्न रिज के इलाके में पहुंचे थे दिल्ली के राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और स्थानीय लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। और ग्रीन दिल्ली का जो एक तरह से सपना है उसमें आम नागरिक किस तरह से योगदान कर सकते हैं, इसमें भी आम नागरिकों से, युवाओं से बातचीत करते हुए फीडबैक लेते और सुझाव देते तरनजीत सिंह संधू नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा से मुलाकात की और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही हर्ष मल्होत्रा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय महापरीक्षा अभियान के तहत अपने संसदीय क्षेत्र में एक सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित भी किया। और उनकी मुलाकात की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा, तो वहीं चांदनी चौक से सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल। दोनों की मुलाकात हुई और क्योंकि हर्ष मल्होत्रा को ताजा जिम्मेदारी सौंपी गई है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की, और ऐसे में उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए सांसद प्रवीण खंडेलवाल उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। दिल्ली जिमखाना क्लब का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि दिल्ली के 5 और क्लबों पर बंद होने की तलवार लटक गई है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली के 5 वाटर स्पोर्ट्स क्लबों को बंद करने का फरमान सुना दिया है। डीडीए ने इन सभी क्लब मालिकों को नोटिस भेजकर 3 दिन में जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। डीडीए ने सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास बने इन वाटर स्पोर्ट्स क्लबों को तुरंत जमीन खाली करने के नोटिस भेजे हैं। डीडीए ने इन सभी को 3 दिन का समय दिया है और इन दिनों में जगह नहीं छोड़ने पर बल प्रयोग की चेतावनी तक दे दी है। मौजूदगी सोनिया विहार के पास यमुना घाट पर बनी हुई है। ये यमुना का पूरा इलाका है। यहाँ पर कई वाटर स्पोर्ट्स क्लब चलते हैं। ऐसे एक वाटर स्पोर्ट्स क्लब में हमारी मौजूदगी इस वक्त है और कारण है कि इस वाटर स्पोर्ट्स क्लब को नोटिस दिया गया है। नोटिस मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, जिसपे साफ तौर पर लिखा गया है कि ये डीडीए की लैंड है और इसको 3 दिनों के अंदर खाली करना है, वरना इस पर एक्शन होगा। जो क्लब के मेंबर्स हैं जो यहाँ रहते हैं उनसे हम लोग यहाँ बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका क्या नाम है और नोटिस आप लोग को किस लिए दिया गया है? मैडम, मेरा नाम है विनोद सिंह। मैं बीएसएफ से वीआरएस ले रखी है। बीएसएफ में मैंने यही गेम करी है और उसके बाद में इन बच्चों को मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, इन्हें सिखाता हूँ। जी, नोटिस के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं, भाई क्यों दिया गया है हमें। भाई हम तो यहाँ से बच्चे ही हैं बस, जिनको हम तैयार कर रहे हैं। भाई क्या होता है स्पोर्ट्स क्लब, इस में क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें कैनोइंग करके हमारी एक गेम है, उसके अंदर कई पर्सनैलिटी हैं। एक क्याक हो गई, एक कैनो हो गई, एक ड्रैगन हो गई, सलालम हो गया, कई चीज़ें हैं जो हम ये चीज़ इनको कराते हैं बच्चों को। हमको मैडम कोई बैक में या कहीं पे कोई जगह दे दी जाए जहाँ पे इन बच्चों को भविष्य ना बिगड़े, इनकी प्रैक्टिस ना बेकार हो, क्योंकि 12 जून से 15 जून में इनका नेशनल चैंपियनशिप है रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो मैडम ये क्या रिजल्ट वहाँ से लेके आएंगे? अब यहाँ से सामान ढो रहे हैं, प्रैक्टिस पे किसी का वो नहीं है, कोई फोकस नहीं हो पा रहा। सामान यहाँ से आप लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया है? जी मैडम, नहीं तो हमें मैडम यहाँ पे बोला गया है SHO द्वारा और DDA के द्वारा
कि या तो अपना सामान आप हटाओ, नहीं तो हम तोड़ेंगे इसको। तकरीबन 20 सालों से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, सीख रहे हैं। तमाम बच्चे हैं जो यहाँ पर सीखते हैं, बता रहे हैं कि इनकी चैंपियनशिप भी है 12 जून से, और उससे पहले ये नोटिस यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन आपको ये भी बताएं कि इस रो में जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, हमारे राइट साइड में 2 क्लब्स है, हमारे इस तरफ फिर एक और क्लब है, और सभी 4 क्लब्स को नोटिस आया हुआ है कि उनको यहाँ से ये जगह खाली करनी होगी। यहाँ पर से भी तमाम सामान जो है जा चुका है। ये आप देख रहे हैं टिन का स्ट्रक्चर है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर, क्योंकि वैसे भी आप यमुना के ओजोन में कोई परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते हैं। तो ये टिन के स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, जाहिर तौर पर इनके इक्विपमेंट्स यहाँ रहा करते होंगे, वो अब नहीं है। एक तरफ बस जो पैडल्स है वो नजर आ रहे हैं, और ऐसे में इनको नोटिस दिया गया है कि ये जल्द से जल्द इसे खाली करें, वरना इसको बुलडोज कर दिया जाएगा। और ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि यमुना के ओजोन को लेकर डीडीए और एनजीटी के आदेश पर कोर्ट के बाद कई जगहों को इसी तरीके से नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को रोहिणी सेक्टर 16 स्थित अंबेडकर भवन में चल रहे राजस्व विभाग के ई सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय भवन की स्थिति, नागरिक सुविधाओं, साफ सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन और लोगों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने भवन की जर्जर हालत, खराब लाइट व्यवस्था, बंद एसी, टूटे फर्श, गंदे शौचालय, बैठने की कमी और रखरखाव में लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां रोज बड़ी संख्या में लोग अपने जरूरी दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े काम कराने आते हैं, वहां ऐसी अव्यवस्था किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। इतनी पब्लिक आती है, मान लो ये आंटी आई हैं, ये अपना बेचारी बुजुर्ग महिला कि कैसे खड़ी हो, बैठे हैं, कोई हमारे यहाँ सिटिंग प्लेस नहीं होता। 1.5 घंटे से आप यहाँ खड़े हैं, 1.5 घंटे से आप यहाँ खड़े हैं। इतनी गंदी हालत में आप लोगों को बिठाओगे, पंखा तक यहाँ है नहीं, ऐसे कोई बात थोड़ी ना होती है। उनमें से एक को इंचार्ज करिए आप साथ में, ताकि उसकी जिम्मेवारी रहे। मुझे ना अभी आप 1 हफ्ते में करने वाला जो काम है, सारी लाइटें, सारे एसी, टाइल वर्क, और यहाँ पे ये जो है नीचे का फर्श, ये काम मुझे बताओ कितने दिन में होगा। मैं हूँ 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते बाद मैं दोबारा आना है, शेड्यूल में नोट कर लो। 1 हफ्ते में इस पूरी जगह की मुझे फेस लिफ्टिंग चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे ये चलेगा नहीं। के रोहिणी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ऑपरेशन शास्त्र के तहत 21 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। ऑपरेशन शस्त्र के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रोहिणी पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये ऑपरेशन शस्त्र के तहत ये आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में ये हथियार भी पकड़े गए हैं। और रोहिणी पुलिस ने एक बड़ी सफलता तब हासिल की जब हथियारों के समेत ये 21 आरोपी गिरफ्तार किए गए। रेंज के रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने ऑपरेशन शस्त्र किया है। ये जो ऑपरेशन शस्त्र है, ये स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 के मार्गदर्शन में, जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज की लीडरशिप में डीसीपी शशांक जायसवाल सर ने टीम्स बनाई। इसमें करीब सभी पुलिस थानों और यूनिट्स को मिला के 150 पुलिस पर्सनल्स की काफ़ी सारी टीमें बनाई गई। इसमें अपराध को रोकने के लिए अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की गई है। इसमें काफ़ी सारे लीगल केसेस भी दर्ज हुए हैं। इसके अलावा 21 अरेस्ट किए गए हैं, 7 नाइफ को सीज किया गया है और 11 कंट्री मेड पिस्टल्स की भी रिकवरी की गई। मोस्टली जो हमारा टारगेट होता है कि जो हमारे एरिया में क्रिमिनल्स कौन है और कौन से अभी न्यू बडिंग क्रिमिनल्स भी आ रहे हैं, किसके पास आर्म्स इकट्ठा हो रहे हैं, कौन सा एरिया में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाह रहा है या कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है। तो इस बेस पे हम लोग सारे काम करते हैं और सडन जो है एक टीम का रेड प्लान किए करते हैं और रात भर ऑपरेशन होते हैं। से 2 शातिर चोरों को पकड़ा है। दोनों शातिरों में से एक नाबालिग है। चाबी बनाने के बहाने घरों की ये लोग रेकी करते थे। पालम में दोनों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक घर से लाखों के जेवर और कैश लेकर ये दोनों फरार हो गए थे, जिन्हें अब दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। चाबी बनाने के बहाने ये लोग घरों की रेकी किया करते थे और फिर उसी के आधार पर घरों से चोरी भी करते थे। और ऐसे में पालम में दोनों चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा है।